नमस्कार, न्यूज़ मीडिया मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में कर्नाटक में भाजपा की हार और कांग्रेस की जीत के बारे में बात करेंगे। दरअसल कांग्रेस की जीत के लिए दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। एक तो ये कि बीजेपी की गलत नीतियां इसके लिए जिम्मेदार रहीं, और दूसरा कारण कांग्रेस की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदे किए गए जन कल्याण के, वो बड़े वायदे कहीं ना कहीं आकर्षण का बड़े केंद्र रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोट शेयर का अगर अंतर देखें तो लगभग 7% का रहा है। लगभग 42%, 42.9% वोट मिला है कांग्रेस को और 36% वोट मिला है बीजेपी को, जो कि एक बड़ा अंतर है, बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक है। और जब 2024 का चुनाव है बिल्कुल सामने, और ऐसे में इतनी बड़ी हार बीजेपी के लिए मुश्किल है इससे उबरना। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसकी रणनीतियाँ शायद कोई समझ नहीं पाता है, इसीलिए कई बार बाकी विरोधी दलों को डर भी लगता है। फिलहाल कांग्रेस ने जिस तरह से वादे किए हैं, विशेषज्ञों का यह मानना है, खासतौर पर जो इकोनॉमिक्स से जुड़े विशेषज्ञ हैं, उनका यह मानना है कि जो ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स है, इससे कर्नाटक की अर्थव्यवस्था, जो कि अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, ऐसे में इतने बड़े बड़े वादे जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ा झटका हो सकते हैं, बड़ा बोझ हो सकते हैं आने वाले समय में। इससे पहले कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती से निपटना है, जिसमें दो बड़े नेता, दिग्गज नेता, जिनका राज्य की राजनीति में बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बहुत मजबूत पकड़ है। इसमें सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, डीकेएस, इन दोनों में से किसको पार्टी सीएम की कुर्सी तक पहुंचाएगी, ये उसके लिए एक बहुत अहम पेचीदा सवाल है। और ये आला कमान से तय होगा या राज्य की कांग्रेस इकाई से तय होगा, ये भी अभी साफ नहीं है। लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी में कि जब आला कमान से कोई फैसला आता है तो उसे नीचे के स्तर पर स्वीकार किया जाता है। डीके शिव कुमार की एम्बिशंस सबको पता है। सिद्धारमैया पिछले मुख्यमंत्री थे, पिछली सरकार उनकी थी, और उनके बाद अब शिव कुमार की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो अगले सीएम होंगे कर्नाटक राज्य के। लेकिन कांग्रेस सिद्धारमैया की जो पकड़ है, सिद्धारमैया ने जो रोल प्ले किया है चुनाव के कैंपेन में, उसको वो दरकिनार नहीं कर सकती है। तो सिद्धारमैया भी कहीं ना कहीं बहुत एक अहम नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया भी रहे। तो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों में से किसे चुना जाएगा कर्नाटक की कुर्सी के लिए, कर्नाटक में सीएम पद के लिए, ये दोनों के लिए बहुत अहम रहेगा और इसका फैसला जल्द हो जाएगा। और इस बीच अगर हम इस चुनाव को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ करके देखें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस चुनाव के नतीजों को एक सेटबैक अपने लिए मान रही है। और सेटबैक इसलिए क्योंकि उसको ये एहसास होना चाहिए कि जो भी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्य के चुनाव में उठाए गए थे, खासतौर पर अगर बात करें नेशनल इश्यूज़ या इंटरनेशनल इश्यूज़, उन इश्यूज़ का अपील मास पर नहीं पड़ा है, वोटर्स पर उन अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दों का असर नहीं पड़ा है। राष्ट्रीय मुद्दे राष्ट्रीय चुनाव के लिए ज़रूर अच्छे होते हैं, लेकिन अगर लोकल चुनाव लड़ना है, आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो विधानसभा में राज्य की जनता की जो अपेक्षाएं राज्य सरकार से होती हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करना बेहद ज़रूरी है, और वो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए किसी भी पार्टी की तरफ से। तो ये आने वाले समय में देखना होगा कि भाजपा क्या केंद्रीय राजनीति में, खासतौर पर 2024 के इलेक्शन से पहले, क्या अपनी रणनीति में किसी तरह का बदलाव करती है या ठीक उसी रास्ते पर चलेगी जिस रास्ते पर अब तक चलती आई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और सहमति असहमति हो सकती है, विचार आपके किसी दूसरी पार्टी से मैच कर सकते हैं, किसी तीसरी पार्टी से मैच कर सकते हैं, लेकिन मर्यादाओं का ध्यान रखें। मैं बार बार वीडियो में अपील करता हूँ। धन्यवाद।